पन्ना कोतवाली अंतर्गत ग्राम सुनहरा में दिल दहला देने वाले मामला सामने आया है। बीती रात अज्ञात लोगों के द्वारा अपने घर के अंदर चारपाई पर सो रहे गोविंद रैकबार की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह जब परिवार के लोगों ने ये खौफनाक मंजर देखा तो घबरा गए। सूचना मिलते ही मौके पर गांव के लोग एकत्रित हो गए। थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना निरीक्षक रोहित मिश्रा फॉरेंसिक टीम एवं डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर साक्ष्य एकत्र कर पंचनामा उपरांत मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पीएम रिपोर्ट और विवेचना के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है। इस घटना से क्षेत्र में भय एवं दहशत का माहौल कायम है। एक साधारण किसान की इस प्रकार निर्मम हत्या करके और इस हत्या का कारण क्या है, ये रहस्य अभी भी बरकरार है। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि संदेहास्पद एक रैकबार है जो अपने घर पे सोते हुए घाटी पर मिला है, तो जांच कर रहे हैं, जांच जारी है। कुछ संदिग्धों को पकड़ लो। अभी कहीं नहीं, अभी कोई पहले सभी से पूछताछ हो जाए। डॉग स्क्वाड की टीम हाँ, सभी मौके पर हैं और जांच कर रहे हैं। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि वहीं शिवपुरी शहर में स्मैक के कारोबार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे ने मुखबिर की सूचना पर दर्रोनी तिराहा एबी रोड पर दबिश दी तो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को अपने पास आता देख भागने लगा, जिससे पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 25.29 ग्राम स्मैक जो है वो जब्त किया गया है, जिसकी अंतरराज्यीय बाजार में कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी देवेंद्र जाटव को गिरफ्तार कर उससे स्मैक सप्लायरों की संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा लगातार नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसका कोतवाली पुलिस द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कल दिनांक 21/9/24 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दर्रोनी तिराहे पर एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ स्मैक क्रय विक्रय करने आ रहा है, जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी, सीएसपी महोदय शिवपुरी के मार्गदर्शन में एक टीम गठित करके तत्काल मौके पर रवाना की गई थी, जो दर्रोनी तिराहे पर एक व्यक्ति जिसका नाम देवेंद्र पुत्र चरणदास जाटव निवासी फतेहपुर पकड़ा हुआ, जिसके पास से अवैध मादक पदार्थ स्मैक 25.29 ग्राम कीमती लगभग 5 लाख रुपए की बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी से स्मैक के क्रय विक्रय के संबंध में पूछताछ की गई, जिसमें अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति को आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। गिरफ्तार शुदा आरोपी के विरुद्ध 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इससे पूर्व भी कोतवाली पुलिस लगातार वहीं मुजफ्फरपुर अखाड़ा घाट स्थित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार द्वारा परिसर के सभागार में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, निषाद एवं पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार केदार प्रसाद गुप्ता ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक ललितेश्वर प्रसाद सिंह ने दोनों मंत्रियों का स्वागत मंत्रोच्चार एवं चादर एवं माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं शशि भूषण ठाकुर ने अपने संबोधन में मंत्रियों से 2 बातों का निवेदन किया कि राप्ती गंगा ट्रेन जो मुजफ्फरपुर से सिर्फ सोमवार को हरिद्वार तक जाती है, उसे सप्ताह में 3 बार जो है वो किया जाए और गायत्री शक्तिपीठ में एक विवाह मंडप एवं परिजनों के ठहरने के लिए रूम का निर्माण सांसद निधि से कराया जाए। संस्था से जुड़े हैं और मेरे यहाँ जो भी कार्यक्रम वगैरह होता है, चाहे गृह प्रवेश हो जो भी हो, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने गायत्री परिवार के लोगों से ही करवाएं। मुझे याद है 95 या 96 का समय था जब गांधी मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था चरौंद। उस कार्यक्रम में मैं पटना गया था गांधी मैदान का, तो बहुत लंबा इस परिवार से मेरा नाता रहा। और चूंकि आप लगातार आत्मचिंतन आत्म सुधार की बात करते हैं, हमारे सरदेव आचार्य ने बताया था कि सबसे पहले आत्म सुधार करना है, हम सुधरेंगे जब सुधरेंगे। तो निश्चित रूप से इस बात को
हम लोग को समझने की जरूरत है कि अगर लोग खुद में सुधार कर ले तो निश्चित रूप से ये हमारा जो देश है निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। और अभी अपने साथ जो गुरुजी का मानना था, गुरुजी का जो कहना था सुधार के मार्ग में, इसमें नशा मुक्ति की बात आपने किया, इस ख्याल से भी मुझे ये संस्था, ये ट्रस्ट और ये संगठन अच्छा लगता है। इस संस्था से जुड़े रहें और मेरे यहाँ जो भी। खबर अलीगढ़ से है, जहां सहारा पल्स, कल्पतरू सहित सैकड़ों कंपनियों द्वारा चिट फंड के माध्यम से अलीगढ़ शहर में करीब 10 लाख लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। संसद में सरकार द्वारा बुड्स एक्ट कानून लागू कर ठगी का शिकार हुए पीड़ितों का पैसा लूटने की गारंटी दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अलीगढ़ में जिला स्तर पर 5 लाख लोगों ने अपने आवेदन दाखिल किए हैं। 1 सितंबर से ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज असहयोग आंदोलन के तहत पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी कार्यालय पर ठगी का शिकार हुए सैकड़ों पीड़ित अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए। हमारी मांग है कि सरकार ने बुड्स एक्ट बनाकर जो गारंटी दी थी, लेकिन अभी तक पीड़ितों को भुगतान नहीं कराया गया है। सरकार ने ईडी और सेबी के माध्यम से कंपनियों का पैसा जब्त कर लिया है। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही ठगी के पीड़ितों को 2 से 4 गुना भुगतान कराकर राहत देने की मांग लोगों के द्वारा की गई है और उन्होंने कहा है कि नहीं तो हम सरकार का सत्यानाश करके मानेंगे। सर, डिमांड हमारी यही है, जो हमारा पैसा है वो हमें वापस मिलना चाहिए। हमारी यही डिमांड है, हमारी और कोई डिमांड नहीं है। जो हमारा पैसा है, जो सभी लोगों का पैसा है, वो वापस मिलना चाहिए। क्योंकि सर कंपनी में लगा हुआ है, जो हमारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, KNNC रियल एस्टेट है मेरी कंपनी, पल्स है, सहारा है, इन सभी में बहुत सारा पैसा लगा है लोगों का। तो कंपनी वाला मेरा पैसा KNNC रियल एस्टेट में है। कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? सर हम 2016 से हम लोग परेशान हैं और ये इसमें हम 1 साल पहले हमने यहाँ पे सारे वो दिए थे, अभी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज आप लोग कलेक्टेड आए हैं, जी कलेक्टेड आए हैं, क्या करना चाहिए? सर हमारा यही है कि हम जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था 1 सितंबर से, तो सर कोई सुनवाई नहीं हो रही, उस विषय में हम लोग आए हैं। कलेक्टेड में क्या करने आए हैं? सर साहब सब ठगी पीड़ित लोग हैं, उनका आंदोलन है, उनके भुगतान की लड़ाई को लेकर सरकार ने ये कानून बना के ये गारंटी दी थी कि सरकार आपका पैसा वापस करेगी और सरकार ने वादा खिलाफी की है, पैसा वापस नहीं कर रही है। आवेदन 2 साल से ज़्यादा हो गए, यहाँ 5 लाख लोगों ने क्लेम फाइल किए हैं अपना भुगतान पाने के लिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसी के विरोध में 1 सितंबर से लगातार हमारा धरना चल रहा था और आज 22 सितंबर को हम जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम के तहत यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय अलीगढ़ में गिरफ्तारी देने आए हुए हैं। कुल कितने अलीगढ़ में ठगी पीड़ित हैं जिनके साथ ठगी? 10 लाख के लगभग लोग ठगी पीड़ित हैं, 5 लाख तो ऑन रिकॉर्ड आवेदन हो चुके हैं। आप FR जो ADM FR हैं उनसे तस्दीक कर सकते हैं हमारी बात की। लगभग 100 के करीब कंपनी अलीगढ़ में थी, लेकिन पूरे देश में 3 लाख कंपनी थी जो चिटफंड का कारोबार करती थी, जिन्हें बड्स एक्ट 2019 बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। आपका पैसा कहाँ पर है? सरकार के पास है, ईडी और सेबी के मार्फत सरकार ने तमाम पैसा जब्त कर रखा है। कंपनियों के पास कोई पैसा नहीं है। कब तक आपको धरना प्रदर्शन होगा? जब तक या तो सरकार भुगतान कर दे, नहीं तो सरकार का नाश करेंगे, तब करेंगे धरना। तो कोई आश्वासन मिला है भी अलीगढ़ में अधिकारियों को? नहीं, आश्वासन। इनकी डिमांड है कि जो 2019 में बड्स एक्ट आया है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इनकी डिमांड को पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना गया और इनकी हर संभव मदद का प्रयास किया गया। इन्होंने ज्ञापन दिया है, उसको जिस लेवल तक ये चाहते हैं उस लेवल तक पहुंचाया जाएगा और इनकी हर संभव मदद की जाएगी। जो लोग आए थे सर, ये गिरफ्तारी देने की मांग कर रहे थे, बोले कि गिरफ्तारी भी नहीं आई। देखिए, गिरफ्तारी देने की मांग तो इंसान तब करता है जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो उनको ये बताया गया कि अभी ऐसे कई एवेन्यूज़ हैं जहां जाके अपनी बात रख सकते हैं और जहां इनकी बात को एक्चुअल सुना जाएगा। तो इन्होंने हमें समझा, इसके लिए हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी इनकी हर संभव मदद की जाएगी। संबोधित ज्ञापन दिया है? संबोधित ज्ञापन तो जिलाधिकारी महोदय के लिए दिया है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने हरी सभा चौक स्थित जिला कार्यालय से नवादा में 45 महादलित का घर जलाने तथा पूरे बिहार में दलितों, गरीबों, महिलाओं पर बढ़ते हमले के खिलाफ भाकपा माले नगर कमेटी के तत्वाधान में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि नवादा में महादलित 45 परिवारों के घरों में दिन के उजाले में आग लगाने वाले सत्ता संरक्षित भूमाफिया हैं, इसलिए अभी तक सरकार की जुबाबंद है और सत्ता के साथ मलाई खाने वाले दलित नेता जैसे कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को इन महादलितों की आंखों से निकलते हुए आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनके आला कमान ने इनको संकेत दिए हैं, इसलिए हमारे लोग इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। आरक्षण के सवाल पर महादलितों के लिए राग आलापने वाले मांझी जी पहले दिना बिना जाने समझे बयान देकर अब चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। आज भाकपा माले के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। हम सब लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर नवादा में बिल्कुल दिन की रोशनी में भूमि माफियाओं ने सत्ता के संरक्षण में महादलितों के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 45 घरों में आग लगा दिया गया 45 महादलित परिवारों के घरों में, और सरेआम हथियारों का प्रदर्शन किया गया। पुलिस सोती रही, जिलाधिकारी सोता रहा, एसपी सोता रहा और तमाम पुलिस महकमा गरीबों को डराने धमकाने में लगा हुआ रहा। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि नीतीश जी, बिहार में आप किसकी सरकार चला रहे हैं? बिहार में आप क्या कर रहे हैं? पुलिस आपके नियंत्रण में नहीं है, अपराधी आपके नियंत्रण में नहीं है, तो यहाँ सरकार किस बात की चल रही है? पुलिस आपकी गरीबों को धमकाने में लगी हुई है, दारू जो पीने वाले लोग हैं उनको पकड़ने में लगी हुई है, और अपराधी जमीन पे कब्जा करने में लगा हुआ है। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधियों को डर नहीं लगता, और पुलिस अपना काम नहीं करती। आप तमाम लोग जानते हैं कि नीतीश जी के राज में चौतरफा सत्ता में बैठे हुए जो भूमि माफिया लोग हैं, ये तमाम लोग जमीनों से गरीब और महादलित परिवारों को बेदखल कर देना चाहते हैं। जो भी गरीब 2 डिसमिल जमीन पर, 3 डिसमिल जमीन पर, 1 डिसमिल जमीन पर आज जीवन बसर कर रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में विचाराधीन कैदी के मौत के बाद नारेबाजी हुई। दोषी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग उनके परिजनों द्वारा की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उदय की पिटाई कर उसकी हालत खराब की है। आपको बताते चलें कि बौछा थाना पर विचाराधीन बंदी उदय साहिनी के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों ने 3 घंटे तक जो है बवाल काटा। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर थाने के सामने पहुंच गए और सड़क को जाम कर नारेबाजी करने लगे और सड़कों को जाम कर दूसरी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। पुलिस उस जाम को हटाने के लिए पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस के साथ भी नोक-झोंक की। आक्रोश और विरोध बढ़ता देख वरीय अधिकारी को इसको सूचना दी गई। मौके पर कई थाने के पुलिस पहुंची। एसपी पूर्वी ने लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया। पोस्टमार्टम हुआ है और 2.25 महीने पहले की बात है। जो है मतलब मारपीट हुआ रहता तो मेडिकली फिट करके ही जो है जेल में किसी भी कैदी को या किसी भी अभियुक्त को भेजा जाता है, मेडिकली फिट करके। उस तरह की तो कोई बात थी नहीं जो है, लेकिन अब परिजनों का आरोप है बीमारी से हो सकता है, डेथ हो सकता है बीमारी से। लेकिन यह थाना बराबर विवाद में रहता है, नहीं कब विवाद हुआ जाए? पिछले बार भी यहाँ हंगामा हुआ था। जो नहीं हंगामा, अब देखिए थोड़े पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं, जो मतलब जो नदी का इलाका है यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं नहीं, तो इस तरह का तो अभी जो एक डेथ हुआ था तो वो भी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल नेचुरल तरीका है, जो नेचुरल तरीके से डेथ किया है, जिसमें ज़बरदस्ती 2-3 लोगों को पकड़ के दे दिया, जेल गए वो लोग, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो उसमें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल कुछ भी नहीं आया है। कोई पोस्टमार्टम हुआ है और 2.25 महीने पहले की बात है। जो है मतलब मारपीट हुआ रहता तो मेडिकली फिट करके ही जो है जेल में किसी भी कैदी को या किसी भी अभियुक्त को भेजा जाता है, मेडिकली फिट करके। उस तरह की तो कोई बात थी नहीं जो है, लेकिन अब परिजनों का आरोप है बीमारी से हो सकता है, डेथ हो सकता है।
वहीं राजद नेता आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी न केवल अपने संगठन को मजबूत कर रही है बल्कि जमीनी स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में बिहार शरीफ नगर इकाई द्वारा आगामी कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सहस्राय में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आगामी माह में होने वाले कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई। संवाद सम्मेलन में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। वहीं इस दौरान प्रधान महासचिव सुनील यादव ने बताया कि हम एनडीए से मुकाबले के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं कि हम एनडीए को संपूर्ण नालंदा जिला में कैसे समाप्त करूं, इसकी रणनीति अंदर अंदर हम लोग तैयार कर रहे हैं। और चौथी बात यह है कि हमारे आने वाला जो यहाँ बिहार का भविष्य, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का जो संवाद यात्रा होगा दशहरा पूजा के बाद, किसी भी दिन समय लग सकता है। उसकी तैयारी में हम लोग हैं कि अपने नेता के आने का स्वागत होगा। और तेजस्वी जी का जो भ्रमण हो रहा है पूरे बिहार में, उसी के पूर्व का ये बैठक है। उनका जो निर्देश है उसके निर्देश को सब लोगों को बताया जा रहा है और कब उनकी यहाँ होगी ये अभी निश्चित हुआ नहीं है। जिस दिन निश्चित होगा आप सब लोगों को बताया जाएगा। वहीं शाहजहांपुर में कांग्रेस पार्टी ने किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर सड़कों पर निकले। ये यात्रा किसानों की मांगों को पूरा करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आयोजित की गई थी, जहां पर आम सभा आयोजित की गई। सोयाबीन का भाव 600 करने की मांग जो है किसानों के द्वारा जोरों शोरों से उठाई जा रही है और इसके ही खिलाफ जो है किसानों का प्रदर्शन जारी है। एवं भाजपा सरकार पर भी किसानों ने जमकर निशाना साधा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। यात्रा में शामिल किसानों ने अपनी एकता और संघर्ष को दर्शाया और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हमने जिला मुख्यालय पर किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया। इसमें मुख्य मांग हमारी जो किसानों का सोयाबीन 42-41 रुपये बिक रहा है, लागत ठीक होती है किसान। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि किसानों को कम से कम 6,000 रुपये का मूल्य मिले। और इस ज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ अनारगल बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं लगाम लगल जाए और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, अजाजा और अल्पसंख्यक वर्गों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर ये धरना प्रदर्शन और आयोजन किया गया। आज सांकेतिक प्रदर्शन का कार्यकर्ताओं की संख्या कम थी, आगे क्या और बड़े स्तर पर करने के निश्चय सांकेतिक कार्यक्रम का आगे जाकर किसान यूनियनों का ये कहना है कि वह कांग्रेस का उनका पूरा समर्थन है। कांग्रेस पार्टी किसान यूनियनों के कार्यक्रम को पूरा समर्थन करती है। आगे जाकर यदि सरकार वहीं बिहार शरीफ के मोगल कुआ गुरुद्वारे में बिहार सिख फेडरेशन की बैठक बुलाई गई, जिसमें नालंदा पटना जिला के सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार सिख फेडरेशन के संस्थापक त्रिलोकी सिंह ने कहा कि बिहार में हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे कई पूर्वज यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। बावजूद हम लोगों को ना तो विधानसभा में और ना ही लोकसभा में किसी अन्य स्थान स्तर के चुनाव में मौका हमें दिया जाता है। यही कारण है कि हम लोग अपनी आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हम अपनी हक की लड़ाई के लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय स्तर पर संगठन बनाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे हमारी ताकत और मजबूती बढ़ेगी और हम अपने अधिकार को इसके द्वारा पा सकेंगे। देखिए, बिहार में सिख अल्पसंख्यक श्रेणी में आता है, लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो सिखों को जो अल्पसंख्यक का दर्जा तो दिया है, परंतु उसको जो सुविधाएं मिलना चाहिए सरकार के द्वारा योजनाएं हैं उसको नहीं मिल पाता है, सिखों को नहीं मिल पाता है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, सिखों को हर क्षेत्र में लोग उपेक्षित करके रखा है। आज देखिए बिहार में सिख किसके पास जाए, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, निगम हो, बोर्ड हो या राज्यसभा हो, कई सिख है बिहार में, है ही नहीं है। तो उसकी आवाज़ को कौन वहाँ तक पहुँचाएगा। तो हमने इनकी हक और अधिकार के लिए मैंने बिहार सिख फेडरेशन का गठन किया है, जो हर जिला में जाकर ये संगठन, ये जिला समिति बनाएगा
और सरकार से अपनी हक और अधिकार की बात करेगा और जिला सम्मेलन हम लोग करेंगे और सब जगह जब जिला का कमेटी बन जाएगा हम गोपालगंज के भोरे बाजार के आसपास सेफ्टी टैंक का सेटरिंग खोलने गए एक मजदूर युवक की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है। एक को सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया गया है तो दूसरे का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद भोरे रेफरल अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मजदूर की मौत की जानकारी मिलने पर भोरे पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि अर्जुन सिंह, धर्मेंद्र सिंह भोरे रेफरल अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों ने से मुलाकात की। वहीं सूचना मिलने पर भौरे थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। इससे युवक की मौत हुई है। वह अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। इसकी शादी भी नहीं हुई थी। वहीं उसकी मौत के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रहे हैं आर्यन न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के भोरे थाना इलाके के भोरे बाजार स्थित बगही रोड में, जहां कल शाम 5 बजे के आसपास शौचालय की टंकी का सेटरिंग खोलने के दौरान एक बड़ा हादसा होता है और उस हादसे में एक की जान चली जाती है और एक मजदूर जो है अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि उस टंकी की तस्वीर को साझा करें और वह दिखाएं कि कैसे उस टंकी के अंदर घुसने के दौरान एक बड़ी घटना हुई है। हम कहेंगे अपने सहयोगी से ये कैमरे से तस्वीर को साझा करें। तो आपने देखा कि किस तरह इस छोटे टंकी के अंदर मजदूर अंदर प्रवेश करता है और एकाएक करके 3 मजदूर इसके अंदर जाते हैं। तीनों मजदूर 10 मिनट के अंतराल में एक की मौत हो जाती है, जबकि 2 मजदूर की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इस मकान की भी तस्वीर को वह साझा। बच्चे एक तो व्यस्त थे, 55 साल के थे जी, और एक 20 साल का लड़का था नीतीश कुमार। ठीक है, दोनों उनका जैसे गार्जियन उनका बता रहे हैं तो टैंक में उतरे हुए थे। तो उसमें अब एक्सपेंडिंग हुआ, क्या पटरा गिर गया है या ऑक्सीजन की कमी से, ऐसा मतलब समझ में आ रहा था। तो एक नीतीश कुमार तो था ज़्यादा इरिटेटेड था और उसको ये क्या घटना हुई है? वो लैटरिन का टंकी में जैसे लैटरिन खोलने के लिए घुसा था, है ना, तो उसमें गैस वाले से बन गया था। घुस पर घुसा, उसके बाद बेहोश हो गया। दूसरा गया वो भी अंदर इसको पकड़ निकालने के लिए गया तो वो भी बेहोश हो गया। फिर तीसरा गया वो भी बेहोश हो गया। ऐसे करके तब तक दूसरा कोई गया, 2 बार छोड़ के निकाले गए। किसी बच्चे की भी मौत हुई है क्या? हाँ। क्या नाम है उसका? विशाल कुमार। कहाँ का रहने वाला है विशाल? कितने बजे की घटना है ये? यही करीब 5 साढ़े 5 बजे। किस थाने में आता है लच्छी चौक? लच्छी चौक भोरे थाना में। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।